वर्गो, वर्गोस के लिए ये महीना जरा सा तल्ख रहेगा। लिब्रा और जेमिनी, ये दो मेरे घर में है, इसलिए मैं इनके लिए बहुत कंसर्न हूँ। ये मेरी छोटी बेटी का कार्ड है, ये मेरी बड़ी बेटी का कार्ड। इसका मतलब है तो ये हार्डशिप इनका आप बता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख मैडम साहबा, जो कि किसी तारुफ की मुताज नहीं, और आज इनके साथ जो गपशप होगी उसमें हम आपके बुरूज और जो ज़ोडिक साइंस हैं उनके मतलब भी डिस्कस करेंगे। और लाला जी से पहले हम सलाम दुआ करते हैं। आप मैडम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो एस्ट्रोलॉजी की क्वीन हैं। तो ये है कि सब जानते हैं कि आपकी जो इस बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो काफ़ी प्रेडिक्शन काफ़ी सही होती है। तो मैंने साहब ये आज की गपशप में हम ये बात करते हैं कि जैसे आज ये अगस्त का एंड तो हो रहा है, तो वैसे भी सफ़र का महीना था। हाँ जी, इस्लामी तो इस्लामिक सफ़र का महीना था, तो काफ़ी मुश्किलात में घिरा रहा है ये। लेकिन उसमें सबसे अच्छी जो खुशखबरी की बात थी कि हम इस नवजात भी हुए थे इसी अगस्त में। बिल्कुल, वो तो हमारे लिए बहुत प्यारी घड़ी थी। तो दिन तो चेंज होते रहते हैं। कहते हैं कि 27 रमज़ान था जी, जब 14 तो बड़ी अगस्त मुबारक 1947 में था। तो जी बहुत अच्छी। तो मैंने साहब अब आप ये बताइए कि सितंबर और अक्टूबर में कौन से ऐसे बुरूज हैं जो जैसे जो ज़ोडिक साइन तो 12 है ना जी, तो आपने कुछ अपना हिसाब लगाया था स्टार कार्ड्स की मदद से जी, तो कौन से ऐसे बुरूज हैं जो बहुत खुशकिस्मत रहेंगे और क्या ऐसा करेंगे? हम ऐसे करते हैं कि मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ जी, ठीक है। ये लक, इसको कहते हैं ड्रॉ ऑफ द लक। ड्रॉ ऑफ द लक, ठीक है। कौन इस वक्त कौन से जो स्टार्स हैं वो कामयाब उसमें हैं, अच्छे उसमें हैं, उनके साथ अच्छे हालात होंगे। 3 कार्ड्स वो निकालते हैं जो उनके अच्छों के लिए निकालते हैं, और 3 निकालेंगे जिनके ऊपर हार्डशिप्स हैं। हार्डशिप्स भी हैं? हार्डशिप्स आपने इसमें किया आपने? हाँ जी, रीडिंग की? होता यही है कि हार्डशिप्स भी आती हैं आप पे और आप पे अच्छा वक्त भी आता है। दोनों चीज़ें हम सबके साथ लगी हुई हैं। हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। हम सिर्फ इनका एक एक कार्ड लेते हैं जो कि बेसिक कार्ड है, जो साइन कार्ड्स हैं, ठीक है। वो उसके साथ हम निकाल लेते हैं इनकी कौन से लकी कार्ड्स हैं और कौन से जी बिल्कुल मुश्किल के कार्ड्स हैं। वैसे ये जो स्टार्ट हो रहा है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं सेजिटेरियस में आई थिंक, और उसके बाद लिब्रा आएगा अक्टूबर में, नहीं 22 सितंबर से लिब्रा आएगा। लिब्रा आएगा और लिब्रा का निकल आया। चले अच्छा, थोड़ा सा जो है ना साइंस के बारे में आपको ये बता दूं कि ये सितारों का तो इल्म जाफर का जिक्र कुरान शरीफ में भी है जी बिल्कुल, और ये बहुत पुराना इल्म है। इसके बारे में तो कुछ बताने की लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। जब हम छोटे थे तो डॉन अखबार आता था, उसमें हाउ इज़ दिस वीक फॉर यू जी बिल्कुल तब भी आता था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो बचपन से देखा है, और इस पर किसी मौलवी ने किसी ने जिक्र नहीं किया कि जी ये मना है या इसको पढ़ना नहीं चाहिए, या ये कौन सा भाई ये तो नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात हमने कर दी। सूरह बुरूज भी तो है, सूरह बुरूज भी है, बिल्कुल इसमें तो इनकार नहीं है ना, इनकार नहीं है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि और तुम अपने इर्द गिर्द देखो, हमने तुम्हें निशानियां दी हैं, तुम क्यों नहीं अपनी निशानियों को देखते, अपने इर्द गिर्द देखते क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो और तजस्सुस क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह ने हमें खुद हुक्म दिया है कि हम इन तमाम साइंसों का और इन तमाम चीज़ों का के बारे में इल्म रखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। तो इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हॉरोस्कोप्स के मुताबिक भी ये आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर लव कार्ड्स हैं कि वर्गो और एक्वेरियस का कैसे रहेगा। जिन्होंने मुझसे पूछना हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग मुझे कॉल करके अपना साइन अपनी बीवी का या मंगेतर का या जिससे आपका रिश्ता हो रहा है, और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि जी ये आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। एक और बात भी है व्यूअर्स कि मैडम फेस रीडिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं, जैसे आपका दिलों का हाल जान सकती हैं ये। तो आप अगर इनके पास तशरीफ लाएँ या जो भी आप इनसे फ़ोन पे भी टॉक कर सकते हैं, वीडियो काउंसलिंग कर सकते हैं, उसमें ये आपको बता देंगी कि आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है।
ये भी अच्छा, माशाल्लाह लोग की बड़ी अक्सर मुझे महारत पता है क्या करते हैं, है। फोन जी करके कहते हैं अच्छा मेरे बारे में बताएं। जी अच्छा, ना मुझे उनकी शक्ल नजर आ रही है, ना मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मैं उनके बारे में बताऊँ। मैंने कहा भाई देखिए, मैं ना तो जादूगर नहीं हूँ, ठीक है ना, ना मैं कोई ऐसा गैब का इल्म रखती हूँ, जी ना बिल्कुल। मेरे पास अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो दिया है फेस रीडिंग का। जी जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ और आपका नाम, ना मुझे आपकी वालदा का नाम चाहिए, ना मुझे आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जी मुझे सिर्फ चाहिए कि मुझे पता हो कि आपकी शक्ल कैसी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंखें भी पढ़ सकते हैं आप, जी बिल्कुल। चेहरा आपके पूरी जिंदगी की अक्कासी है। नक्काशी है। एक वक्त ऐसा था कि मैं कहती थी कि मैं किसी आदमी के, आप मुझे सिर्फ जूते दिखा दें, जी गुड। मैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी, एजुकेशन, खानदान, रख रखाव, उठना बैठना, सब उससे बता दूँ। मैडम आप तो माशाल्लाह तालीम याफ्ता इसमें आपका बड़ा अबूर है। ये तो आम घर की खवातीन भी अंदाज़ा लगा लेती हैं, जैसे वो घर में आप आते हैं बाहर से थके आ रहे हैं, तो आपकी बेगम साहबा भी आपको देख कहती हैं कि कल बारह कुट खा के आए वो तो क्या सबकी बेटियां मतलब कहती है। कि नाराज। अच्छा, अब जो मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ ये अच्छे वाले हैं, ठीक जी है। पाइसिस, जी ये हमारा 12वां बुर्ज है ना। ये हमारा बाईस 12वां जी। बुर्ज। अच्छा ये लियो, खुशकिस्मत वाले ये दिखा रहे हैं आप। खुशकिस्मत वाले हैं जी। जी ये लियो, सितंबर अक्टूबर में जो अगले 2 महीने आ रहे हैं उनमें अगस्त और जुलाई इनके जी, आपने। जुलाई से लेके अगस्त में जी ये आते हैं। और कैंसर, देखिए मजे की बात, देखिए जून जुलाई ये भी है, ये जुलाई ये फर्स्ट सेकंड, जी और ये शुरू के कार्ड्स का है, ठीक ये है है तो शुरू के, लेकिन आपने इनके बता रहे हैं जी। हमें ये कि ये जो सितंबर आने अब वाला जो चल रहे हैं दो चल आगे रहे महीने हैं आने हैं। अगस्त तो चल रहा है ना। अगस्त की 22 से लेके जी सितंबर की 22 तक का एक बुर्ज होता है, बुर्ज ठीक ठीक है। हो गया ठीक है। 22-23, कहीं 23 लिखा है, कहीं 22 लिखा है, कहीं 20 लिखा है। डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से इनको वो जी करते हैं, लेकिन ये महीनों के दरमियान के एंड के उसमें आते हैं। अच्छा, आपके ऊपर असरात जो होते हैं ना आपके, अगर आप जैसे मेरी 27 जनवरी में मनाती थी जी सालगिरह, तो 22 से चूंकि शुरू होता है, तो मेरे पर कैप्रिकॉन जो मेरे से पहला स्टार था उसका भी असरात होते थे, अच्छा साथ आते हैं। असरात आते हैं। जी बिल्कुल या अगर आपकी अगले वाले महीने के करीब की है, तो बिल्कुल। आपकी 22-20 है, तो आप पे अगला जो बुर्ज है उसके भी असरात आपके ऊपर आएंगे। जी मैडम इसी तरह हम अखबारों में जब वो आता होता था हाँ जी, तो मैं जैसे अपना देखता था ना स्टार, तो मुझे जो अगला था ना वो लगता था कि ये ये ज्यादा ज्यादा बेहतर मेरा, है मेरे लिए। ठीक बिल्कुल है। सही फरमा रहे तो ये अगला जो आ रहा है हमारा, आ तो रहा है टाइम फॉर स्कॉर्पियो मेरा ख्याल है, हैं। जी लेकिन ये पाइसिस, लियो और कैंसर के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा जी इंशाल्लाह। अब जो जो लोग हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक होगा वो हैं वर्गो। वर्गोस के लिए ये महीना जरा सा तल्ख रहेगा। जी लिब्रा और जय जेमिनाई, मनाई। ये दो मेरे घर में हैं, इसलिए जी मैं इनके लिए बहुत कंसर्न हूँ। ये मेरी छोटी बेटी का कार्ड है, ये मेरी जी बड़ी बेटी का कार्ड है। इसका मतलब है तो ये हार्डशिप इनका आप बता हार्डशिप रहे है, हैं। अच्छा इनके लिए थोड़े से ये टफ मंथ्स चल रहे हैं, जी चलेगा ये महीना, और इसमें इनको मुश्किल आएगी। तो जब आपके ऊपर कोई आपको बता दे कि मुश्किल आने वाली है, आपको कोई इंडिकेशन हो जाए, जी तो आप सबसे खूबसूरत वजीफ़ा जो है वो मैं आजकल लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह भी देती हूँ, वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का। जी 800 दफ़ा एक दिन में पढ़ना है, भले आप 200-200 दफ़ा करके 4 नमाज़ों के बाद पढ़ें। जी बेहतरीन है अगर आप अपने घर के लिए रहमत चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, और अपने ऊपर से जो भी मुश्किल है जी उसको टालना चाहते हैं, तो आप रात को इशा के बाद एक दफ़ा बैठ के 800 दफ़ा पढ़ लें। यकीन माने 20-25 मिनट से ज़्यादा का तो ये टाइम जी नहीं बिल्कुल। लेता। अगर 24 घंटे में से आपको 25 मिनट आप ऐसे लगाएं जो आपकी आने वाली मुश्किल को टाल दे, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खुशकिस्मत इंसान हैं, ये मुश्किल टल जाएगी। और आपने ज़रूर ये दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे ऊपर जो भी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल भी अल्लाह से ही आती है, जी की तरफ से बिल्कुल आती है, और बिल्कुल आसानियाँ भी अल्लाह की तरफ से, आसानी रहमतें और भी हर मिलती मुश्किल के बाद आसानी, हैं। ये हाँ, भी अल्लाह ताला ने कहा। बिल्कुल। और किसी को भी अल्लाह ने फूलों का बिस्तर नहीं दिया हुआ, सबके लिए मुश्किलें भी है, सेहत भी है,
अगर किसी की औलाद है तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो औलाद नहीं है, किसी के पास सेहत नहीं है, किसी के पास किसी न किसी चीज़ की अल्लाह ताला ने रहमतें भी बेतहाशा दी हुई हैं अगर आप देखें तो, और साथ हमें आजमाइशें भी दी हुई हैं। घबराना नहीं है, जैसे कि इमरान खान हमेशा कहते थे घबराना नहीं है। हाँ वो खुद को हाँ, अब बेचारे। अंदर से कुछ आ रही है इस तरह की खबरें कि शायद टूट गए हैं कुछ, नहीं। ये वो इंडियन जो है ना हाँ, ज्योतिषी हाँ, ये इस किस्म की बकवास करते रहते हैं जाहिर अक्सर, है, उनको जाहिर है। हमारे मुल्क की बड़ी फिक्र है। बहुत बहुत भाई अपनी वो देखते नहीं है, अपना वो सोशल बना रहा है जी, हम सेकुलर के बड़े हामी हैं, और देखिए उनकी हरकतें देखें सारी वो जी। और है। मुसलमानों को कहते हैं अपनी दुकानों से फारग करें, कि उनको जॉब ना दें, हिंदुओं को कह रहे हैं अपनी, इतने मुतअस्सब लोग ये हैं। तो आप उस मुल्क का बता रहे हैं। जी देखिए असल कंपटीशन शुरू होती है जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं। जी बिल्कुल। मेरी बेटी 9 साल ओमान में रही है, वहाँ उसके साथ हिंदू, सिख, नेपाली, फिलिपिनोज, मलेशियंस, सारे मुल्कों से लोग आके काम करते हैं, और सबसे ज्यादा वहाँ पर दुश्मनियाँ ये दिखाते हैं जॉब्स के दौरान। बिल्कुल कंपटीशन वहाँ जो हिंदू अगर ऊपर मैनेजर की पोस्ट पर आ गया तो वो कोशिश करता है कि सारे हिंदू लोग आए, बिल्कुल अपने वो लाना अपने चाहता है। लाना चाहता है। और अगर मुसलमान आ गया तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अच्छा। चाहते हैं कि हाँ मुसलमान आए, हम फिर हिंदुओं को चांस नहीं देते। नहीं, ये जंग तो हमारी बहुत पहले से पहले है। लेकिन और अच्छे बुरे देखिए इंसान तो होते हैं ना मैडम हर जगह, बिल्कुल, तभी तो मेरी दुनिया बेटी कायम है। एक फ्लैट में रहती थी जिसमें एक कमरे में हिंदू लड़की रहती थी, उसने कुत्ते भी रखे हुए थे, और मेरी बेटी अपने कमरे में नमाज भी पढ़ती थी, तस्बीहां भी पढ़ती थी, वज़ाइफ भी करती थी, और कुरान भी पढ़ती थी। ज़रा पाक साफ रखना पड़ता है उसने सिर्फ उस तो लड़की उसने को कुत्ते एक रखे एक बात कही थी कि मेरे कमरे में आपके कुत्ते नहीं कुत्ते आए, नहीं आएंगे, सही बाकी बात। सब। वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ के मुल्क का लॉ ये है कि जी आपके हमसाया कुत्ता रख सकते हैं। ज़रा वहाँ हम तो सेकंड वो एक तरह से हमसाया हो सिटीजन गया है, ना, हम वो वहाँ उसका। सेकंड सिटीजन है। हाँ हमारी हम लोग बिल्कुल। बड़े खुश होते हैं जी, हम अमेरिकन हैं जी, हमारे पास अमेरिकन नेशनलिटी है, ये नहीं सोचते कि हम अपने मुल्क में फर्स्ट और वहाँ पे सेकंड सिटीजन। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मुझे जो मैंने बहुत सफ़र किया है, पूरी दुनिया गई हूँ, अमेरिका, यूके, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट। जी मुझे जो सबसे अच्छे लोग लगे हैं ना, वो हैं सिख। बहुत मदद करने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत गुड। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो ये इनके गुरु नानक थे, जी उनका जो मिजाज था, उन्होंने क्या किया कि सबसे बेहतरीन चीज़ें जो उनको हिंदुज़म में नज़र आई, जी जी वो और जो खूबसूरत चीज़ें इस्लाम में थी, उन्होंने दोनों को मिला लिया। मिला। ठीक है, ये ऐसी ही है कि जैसे एक लड़की काली और मियाँ गोरा है, या मियाँ गोरा है और लड़की सांवली है, तो बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है। जी तो अल्लाह ताला ने भी उनको आखिर इजाजत दी एक मजहब बनाने की। जी देखें अगर अल्लाह चाहे तो तबाह कर दे, बिल्कुल, कौन सा इसका मुश्किल, मतलब कुछ कि नहीं करना मैचिंग है। से ज़्यादा बात हुआ कंट्रास्ट अच्छा लग रहा होता है। हाँ जी। बिल्कुल सही। तो मैं जितने भी सिखों से मिली हूँ, और इत्तेफाक से मुश्किल वक्त में बहुत काम आने मैंने वाले इनके लोग हैं। मज़हब में सुना है कि ये भीख नहीं मांगते, ये इनको भीख ज़्यादा। नहीं मांगते। जी और मैं लंदन में थी तो खाला की जब से वो गई थी 40 साल से, उनके भाई बने हुए थे, निकू भाई, वो जो हैं हिंदू थे, उनकी बीवी सिख थी। जी तो निकू भाई की तो डेथ हो गई थी जब मैं लास्ट टाइम गई हूँ 2011 में। तो उनका बेटा, पहली दफ़ा मैं 92 में गई हूँ, 15 साल बाद उनका बेटा मुझे देख के कहता है आपने नहीं बताना कि आप कौन है, मैं बताता हूँ आप कौन है। आप मिसेस खान की भांजी हैं, आपको इंग्लिश लिटरेचर का आपने पढ़ा हुआ है, आपको शेक्सपियर पसंद है, आप पोइट्री लिखती हैं। तो कहने लगा मैं तबला सीखने जाता हूँ। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहता आज मेरी आखिरी क्लास है, तो मैं अपने गुरुद्वारे जा रहा हूँ। अच्छा, सिखों का मतलब मशहूर होता है, मतलब लतीफ़े बने हुए कि बेवकूफ़ होते हैं, नो, लेकिन मैंने जनरलाइज देखा, मेरा भी ताल्लुक रहा है कुछ इस डिपार्टमेंट से, वहाँ से हमारी मतलब मुलाकात होती थी इनसे, तो ये जो लाइक है ना वो बहुत लाइक है, देखिए जो बहुत बहुत लाइक होंगे ना इंटेलिजेंट उन्हीं के लतीफे बनते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े स्मगलर पठान हैं, और जी लोग पठानों के लतीफे बनाते हैं। तो आप स्मगलिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप वो तो बेवकूफ कहते हैं हैं तो? तो हम तजारत करते हैं वो नहीं नहीं, मानते। वो ईमान और उसकी बात अलग जी है, लेकिन स्मगलिंग करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो बहुत अगर सारे पठान स्मगलिंग कर रहे हैं तो मीन्स दे वेरी इंटेलिजेंट। इसी तरह सिखों का है। तो वो मुझे ले गया अपने साथ, अब जब चलते जा रहे तो वो ब्रिटिश बॉर्न है तो इंग्लिश में ही बात करते, मुझे कहता है कि डोंट माइंड आपा, वी यू हैव टू डू समथिंग। तो मैं जब ब्रिटिश वो बोलती तो ब्रिटिश एक्सेंट, मैंने कहा क्या करना है? कहता है आपको ना वहाँ जाके जूते उतारने पड़ेंगे और सर पे दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो हम अपनी मस्जिद में भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं ऐसे। सो जिसमें कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ ये था कि वहाँ भज्जन लगे हुए थे,
बिल्कुल। म्यूजिक लगा हुआ था, जो हमारी मस्जिदों में इजाज़त जिसकी नहीं है। लेकिन यहाँ सारा दिन लड़के नीचे जो दर्जी हैं वो सारा दिन नाते हैं और वो लगाते हैं कवालियाँ लगाते हैं, उसमें भी तो ढोल और थाप और सब कुछ है, बाजे मैडम हैं। ये वहाँ पे मतलब जो मुसलमान गए होते हैं, जैसे लोग होम सिक भी हो जाते हैं, पीछे ज़ाहिर रिश्तेदार बहन भाई या माँ बाप को छोड़ के गए होते हैं, तो वहाँ ये सिख हज़रात जो हैं इनके साथ अच्छा मेल जोल हो जाता है, फैमिली रिलेशन बन जाता बहुत है, ये अच्छा, अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मेरे हस्बैंड एक दफ़ा गए बैंकॉक, उन दिनों जी में हम वहाँ से सामान लाते थे, तो हमें किसी ने धोखा दे दिया, पाकिस्तानी था, उसने हमें धोखा दे दिया। आखिरी दिन हमारे पास दोपहर के खाने के पैसे भी नहीं थे ओह माय और मैं अपनी बेटी को भी ले गई थी, वो 2 ढाई साल की थी। अच्छा क्या हुआ कि मुझे कहने लगी, वो सिखनी का था जहाँ हम गेस्ट हाउस में रह रहे थे, तो मुझे कहती है कि भाभी आज खाना नहीं खा रहे हो? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं ऊपर ना कमरे में चली गई, तो मेरे मियाँ ने बता दिया कि हमारे पास आज पैसे नहीं हैं। तो इतना बड़ा ट्रे, उसमें दाल भाजी पराठा ये वो ला के, तो दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा आ जाओ। जी मेरे हस्बैंड ऊपर आए, तो कहती है कि की होया कि एक वक्त का खाना नहीं असी तेनों तानू दे सकती, तुसी साडे मेहमान नहीं हो, तू मेरी भैन नहीं है। इतने प्यार से उसने लाके मुझे खाना खिलाया। एक ब्लॉगर हैं पलवशा, बड़ी मशहूर हैं ख़वातीन में, मेरी मिसेज भी देखती हैं उनको बहुत। तो वो मतलब अब्रॉड में ही हैं, तो उनके सिख हमसाए हैं, तो उनके वो शादी वाली रसूमात तो दूसरा इस तरह वो बड़ा मोहब्बत और उसमें ऐसे में फील होता है कि वो एक बड़ी ही है प्यार हम। मोहब्बत एक ही है, मतलब काफ़ी ट्रेडिशन मिल रही होती हैं। बिल्कुल। फिर उनका बात करने का स्टाइल, मोहब्बत करने का स्टाइल, जैसे लुधियाने अमृतसर की बोली, हाँ जी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। बड़ी अच्छी उसमें मिठास है। बहुत मिठास है, बहुत तो मिठास मैडम है। सिखों की तारीफों में टॉपिक से हट गए, तो वो जो हमारे साइंस हैं जो आपने कहा है कि ये बड़े खुशकिस्मत है, उसमें आपने फरमाया कि पाइसेस, पाइसेस, लियो लियो और और कैंसर। कैंसर, इनके और लिए तो कोई मतलब खुशखबरियां ही हैं। बल्कि तो अगर ये कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जी ज़रूर करें, नई नौकरी उनको ऑफर हुई है तो ले लें। जी शादी करना चाहते हैं तो तारीख पक्की कर लें, ये अच्छे गुड महीने हैं आपके लिए, जी क्योंकि आगे नवंबर दिसंबर में से शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। जी वर्गो, लिब्रा और जेमिनी थोड़ा सा एहतियात से चलें, क्योंकि ये ज़रा से टफ महीने हैं इनके लिए, इनके कोई लिए क्या मुश्किल आ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सकते हैं? अब मैं अपने घर की आपको बात बता देती हूँ, जैसे मेरी बेटी का अपार्टमेंट है साथ, उसने जी खरीदा था, उस पर टैक्स आ गया है, और अच्छा, टैक्स भी इतना नाजायज़ 2,70,000 नहीं तो वो उन्होंने परचेज किया हुआ है या रेंट पे? परचेज किया हुआ है। अच्छा, परचेज किया हुआ प्रॉपर्टी टैक्स है जी, आया? प्रॉपर्टी टैक्स आया है। अच्छा अब ये नया इन्होंने बनाया है, मतलब इनको जब पैसे चाहिए होते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट में कोई ना कोई इदारा खड़ा होके, ना सड़कें बना रहे हैं ना कोई और काम कर रहे हैं, ये वॉल्टन का इलाका है, कैंटोनमेंट के करीब है, आर्मी के अंडर है, जी चाहिए ये कि हम लोग अपनी बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे जमा करने के लिए। चले, आई असल डोंट में माइंड, उनको आप टैक्स दें मुझे, जी जी मैं आपको टारगेट टैक्स अचीव देती करना हूँ। होता है, हाँ, लेकिन यह है कि अदारों को भी चाहिए कि अरे लोगों की उन्होंने मुश्किलात बैठ के देखें हमने और जो बंदा उसको भेजा था उसके सामने कहा कि जी चले हम आपका कम कर देते हैं, जी 1.5 लाख कर देते हैं, 70 हमारी रिश्वत हो गई और और लगाम का 70 नहीं नहीं हुकूमत को उसको देते। बताइए वो तो कहने लगे, उसको उनको कोई शर्म हया नहीं आई, लेकिन मैडम खुलेआम आप करते माशाल्लाह रहते। पढ़े लिखे हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा अगर कोई लीगल जो काउंसलर है उसके साथ डिस्कस कर लें जी, ये इनका। काउंसलर का बेटा ही गया था नहीं, जिसको उसने अच्छा ये बात की थी। अच्छा तो वो साथ मिल जाते हैं। नहीं ये है ना कि और कोई काउंसलर इनका वार्डन बोर्ड का भी हर मेंबर है। इलाके का ना एक वो बना होता है शेड्यूल, इनके पास एक शेड्यूल होता है ये नया टैक्स लगा है, जी ये चले। जस्ट इम्प्लीमेंटेड इट हाँ जी, बैठे तो बैठे। आप इनके ना किसी बड़े ऑफिसर को, हमारे बड़े ईमानदार लोग भी हैं इसमें नहीं डिपार्टमेंट नहीं, में, हर जगह है। उनका आप डायरेक्टर साहब से मिलें, उनको जाकर प्रॉब्लम बताएं, ये हमारी लोकेशन है, इतना था ये हिस्सा है, हाँ इतनी इसकी वैल्यू है, तो टैक्स इतना बनता है, अगर बनता है तो हमें उसके लॉजिक बता दें। उन्होंने हाँ बताएंगे कैटेगरी वाइज, हाँ, एक कैटेगरीज बनाई होती हैं ठीक ए है, बी सी डी, इंशाल्लाह तो मैं आप खुद चली कंसर्न कर जाऊंगी। लें उनसे, ठीक है, तो चलें। इंशाल्लाह। अच्छा रहा आपसे ये ये बहुत शुक्रिया आपका, डिस्कस व्यूअर्स ने भी का काफ़ी करके। मतलब एंजॉय किया होगा आज। मैडम साहब की बातें भी बहुत अच्छी होती हैं, और इनकी हर बात में एक दुआ आती है, बिल्कुल। और क्योंकि इनकी बातें जो है ना, ज़ाहिर है कि सीनियर्स हैं, तो ये हमेशा आपके लिए दुआ ही करेंगे, ओहो, देखें इतने भी आप सीनियर कैसे नहीं। बात आ गई फिर सीनियरिटी जी की। देखिए, अगर मैं अपने तजुर्बे से अपनी जी सारी जी जो जिंदगी अच्छी बुरी मुश्किल ऊंची नीची हर जी तरह की बिल्कुल चीजें देखी हैं, अगर होता क्या है कि हम यहाँ अपने बुजुर्गों की ना बात, पहले के लोग शाम को रात को बैठ के नानी दादी की जी बातें सुना बिल्कुल करते सही। थे। अब तो बाप माँ भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, क्योंकि आंटी हाँ गूगल आ गई हैं।
बिल्कुल। आंटी गूगल ने हर चीज बता देनी है उनको, बाद में एड्रेस भी गलत बता देते है ना। हैं, हाँ हाँ हमारी। अच्छा, ये किसी पेट्रोल कंपनी ने लिया हुआ है गूगल पाकिस्तान का, जी वो बिल्कुल। हमेशा आपको लंबा रास्ता बताएंगी लंबा ताकि रास्ता। ज्यादा पेट्रोल लगे आपका। तो ये तो मैं पेट्रोल आपको तो अंदर आगे की बात बहुत बता महंगा हो रही हूँ। मुझसे कल किसी ने फोन करके कहा आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया, मैंने कहा जी मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, तो ना मोटरसाइकिल है, ना रिक्शा है, ना गाड़ी है, तो मुझे क्यों पता लगेगा पेट्रोल महंगा हो गया, सही। केबल मेरे नहीं लग रहा, जी बिल्कुल। और मैं यहाँ इतनी मुश्किल में बैठी हुई हूँ, मेरे पास इंटरनेट है मुश्किल से, तो मैं उस पर क्यों क्यों देखूं पेट्रोल की प्राइस जब मेरे पास गाड़ी बिल्कुल। ही नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह हमारे लिए ये मुश्किलें आसान करे और ये वक्तों में वक्त हमारे लिए आसान अब करे। बात बच्चे हैं ना, वो कहते हैं जी पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, हमने तो 100 का ही डलवाना। एग्जैक्टली और आप मजे की बात यह है कि शेख साहब जितनी भी महंगाई हो जाए ना, एमएम आलम रोड पे रश नहीं खत्म होगा, बिल्कुल। पैकेजेस मॉल में रश नहीं संडे को खत्म होगा, लाखों के हिसाब, भले वो कुछ खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, मगर वो वहां पहुंचेंगे जरूर। जी बिल्कुल। और इतना रश लगा हुआ होता है, तो मैं सोचती रहती हूँ कि ये महंगाई जो है वो कहाँ है, सही बात है। क्या वो लिमिटेड है घर के अंदर आलू प्याज ये में? तो उस इलाके में ना या उस रोड पे एक क्लास ही घूम रही होती है। नहीं हम नहीं 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 गली नहीं, मोहल्लों में देखे ना तो अब तो देखिए मैं तो गलियों में भी कमाहा एक जी साल पूरा रहकर आई हूँ, जी और मेरे इर्द गिर्द सारे माली, रंग वाला, प्लम्बर, मेरे साथ जो रह रहा जी था, बिल्कुल। सब गरीब लोग, जिनकी जो है वो है कमाई जो है डेली वो दिहाड़ी डेली लगानी। डेली वेजेस डेली पर है। वेजेस वाले ठीक है। दिहाड़ीदार। अब मैंने कल एक देखा, इतना खूबसूरत किसी ने बनाया हुआ था, 5 लोगों को उन्होंने डब्बे दिए, ठीक जी है, उसके ऊपर लिखा है 3,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, और उनको कहा, और उसके ऊपर चीजों का नाम लिखा है, यानी ग्रोसरी, जी। बिजली का बिल, किराया, बच्चों की फीस, अच्छा। ठीक है ना, और उनको कहा कि आपने सिर्फ 5 डब्बे उठाने हैं इसमें से, और आप देखें कि आपके ये क्या बन रहा है, कितना टोटल बन रहा है, जी सिर्फ जरूरी चीज बेसिक जो जो मुझे जरूरत चाहिए है। जी वो नहीं, जो मेरी जरूरत है। जी। उन 5 ने 4 दफा डब्बे उठाए, अच्छा। किसी का भी 40-50 हजार से कम का नहीं बन रहा था। उसने कहा जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो हमारे पावर में लोग बैठे हैं, क्या रियलिस्टिकली उन्होंने कभी ये देखा है कि एक इंसान की, आम इंसान की घर की जरूरत कितने जरूरियात तक क्या है? पूरी होती है? हम लोगों ने तो नौकरी देते हुए भी हमें ये नहीं होता कि हम खूबसूरत लड़की को 70,000 सैलरी दे देंगे और बेचारी मेरी तरह बुढ़ी आएगी तो उसको कहेंगे 30,000 पे नहीं फ्रंट आप डेस्क भी पे बैठ जाओ। खूबसूरत हैं। खंडरात बताते हैं इमारत बहुत खूबसूरत। हाँ मगर भैया हमारे खंडर हो गया पीछे है देखा ना। आपकी पिक्चरें कितनी खूबसूरत लगी। अच्छा मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब ये जो आपने जो हार्डशिप वाले हैं उनके लिए कुछ आपने बताया कि बिस्मिल्लाह का बहुत अच्छी तस्बीह है। तो वो डिजिटल उस पर काउंटर बिल्कुल से कर बिल्कुल बिल्कुल, सकते आप हैं। हाथ में पेन ले, हाँ काम जी। करते करते भी तो पढ़ लें। इंशाल्लाह ये भी इनके भी हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे ऊपर के। इंशाल्लाह अगले अगले महीने फिर उठा लेंगे कार्ड, देखेंगे फिर गुड किसके लिए कौन जबरदस्त। सा बेहतर होता है और कौन सा जी नीचे जाता है। ये तो ऊंच नीच तो आती रहती है जी जिंदगी बिल्कुल। में। चलें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी आमीन। तरह कायम और दायम रखे और हमारी अवाम हंसती मुस्कुराती रहे। जज़ाकल्लाह, जी बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।